गुड मॉर्निंग एवरीवन। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे 3 जून 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या लेवल हो सकते हैं। उसी के साथ कोई अगर फंडामेंटल न्यूज है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कोई टेक्निकल स्टॉक है तो वो भी हम हमारे आज के केकेएल सीरीज में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, हमने हमारे पिछले केकेएल सीरीज में कहा था कि फ्राइडे को मतलब 31 मई 2024 को बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव नोट पे मोमेंटम दे सकती है। उसी तरह बैंक निफ्टी का कल के दिन मोमेंटम रहा है और एक पॉजिटिव नोट पे एक क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके पूरे दिन एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। निफ्टी ने भी कल के दिन एक सपोर्ट लेके एक स्टेबल मूवमेंट बोल सकते हैं। हमने ये कहा था कि ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने मिलेगा 31 मई को। उसी तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी में मोमेंटम रहा है। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे 3 जून 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या लेवल्स है वो देखते हैं। 4 जून को हमारा इलेक्शंस का रिजल्ट है। तो आने वाले वीक में काफी वोलेटिलिटी मार्केट में देखने मिलेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप ट्रेड करोगे वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, बिकॉज मार्केट में काफी वोलेटिलिटी रहेगी। सो अब हम नजर डालते हैं 3 जून के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। यहाँ पे आप लेवल्स देख रहे हो। तो निफ्टी स्पॉट के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। अगर लेवल्स के बेसिस पे हमने अगर देखा तो निफ्टी स्पॉट का जो क्लोजिंग है फ्राइडे का मतलब 31 मई 2024 का, जो कि 22,530 का क्लोजिंग है। और मंडे के लिए मतलब 3 जून के लिए अगर आपने देखा तो हमारा 50% लेवल है 22,559। अगर हम 2 दिन का लो डिस्कस करते हैं मतलब थर्सडे का लो और फ्राइडे का लो, हमने ये कहा था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सपोर्ट ले सकते हैं। ये जो लेवल्स है ऑन द बेसिस ऑफ जो फ्राइडे को डेटा था उसके बारे में। फ्राइडे को निफ्टी ने 22,465 का लो किया, जो कि थर्सडे को लो था 22,417। इसका मतलब फ्राइडे को निफ्टी ने सपोर्ट लिया, बिकॉज थर्सडे का जो लो था वो ब्रेक नहीं किया, और फ्राइडे को निफ्टी ने हम बोल सकते एक छोटा सा एक प्रॉफिट मतलब शॉर्ट कवरिंग हमको देखने मिला, जिसको हम लोग पूरा तेजी का ट्रेंड नहीं बोल सकते, बट शॉर्ट कवरिंग थोड़ा बहुत हमको देखने मिला है। मंडे के लिए हमें लग रहा है कि निफ्टी एक पॉजिटिव मोड पर जाने का चांसेस है, जो कि टेक्निकल बेसिस के लेवल्स पे अगर देखते हैं तो निफ्टी को 22,465 और 22,417 जो कि अभी रिसेंटली लो है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे आने वाले 1-2 दिन के लिए। अगर निफ्टी 22,465 और 22,417 मतलब फ्राइडे का लो और थर्सडे का लो ब्रेक किया डाउन साइड, तो ही निफ्टी निगेटिव है। अदरवाइज करंट लेवल से निफ्टी में भी एक हम बोल सकते कि रिकवरी का एक शार्प रिकवरी का चांसेस है। करंटली अगर लेवल्स डिस्कस करते हैं तो निफ्टी क्लोजिंग है 22,530, जो कि हमारे 50% लेवल के आसपास है। मंडे के लिए अगर निफ्टी 22,559 के ऊपर सस्टेन होती है तो हमें 22,581 22,608 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और फ्रेश तेजी मतलब एक ज्यादा एक एक्सपेक्टेड है कि 22,653 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो हमें 22,697 22,724 22,747 ये लेवल्स हमें दिखने मिल सकते हैं। शायद ऐसे होगा कि निफ्टी फ्लैट ओपन होगी, थोड़ा सा डाउन आके फिर अगेन अप जाएगी, बिकॉज ऐसे लग रहा है कि जो थर्सडे और फ्राइडे को जो मोमेंटम दिया एंडिंग में, थर्सडे एंडिंग में एक्सपायरी के दिन जो रिकवरी आया था छोटा सा शॉर्ट कवरिंग जिसको हम बोल सकते हैं, और फ्राइडे के दिन मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे देखने मिला है। निफ्टी शायद ऐसे हो सकता है मंडे को कि शायद फ्लैट ओपन होके 22,536 और 22,509 तक शायद नीचे आएगी, और वहां से हमको एक रिकवरी देखने मिलेगा। या फिर फ्लैट ओपन होके सीधा निफ्टी अगर ऊपर जाती है 22,559 क्रॉस करती है तो 22,581 22,608 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर फ्राइडे का हाई ब्रेक किया 22,653
देन हमें वन साइड कम से कम 100 से 150 पॉइंट की तेजी हमको देखने मिल सकती है, जो कि 22,697, 22,724, 22,747, 22,769 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो 22,769 के लेवल पे एक रजिस्टेंस है, क्योंकि उसके बाद 22,841 का लेवल है, जो कि लगभग 70 से 80 पॉइंट का है। सो निफ्टी में हमें मंडे को तेजी लग रही है ओनली बिलो 22,465 और 22,417 के नीचे डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। सो अगर फ्राइडे का लो ब्रेक किया तो हमें 22,420 ये पहला लेवल दिख सकता है, मतलब जो थर्सडे का सपोर्ट है वो भी एक सपोर्ट रहेगा, और 22,420 अगर क्रॉस होता है तो हमें 22,393, 22,371, 22,348 ये लेवल तक निफ्टी देखने मिल सकती है। बट कभी अगर 22,465 डाउन साइड क्रॉस हुआ तो की बात है। बट मंडे को थोड़ा तेजी देखने मिल सकती है, जो कि हम लोग शॉर्ट कवरिंग भी देख सकते हैं, बोल सकते हैं, और जो कि इलेक्शन के रिजल्ट्स है उसके एक्सपेक्टेशन की वजह से भी तेजी का मोमेंटम आ सकता है। सो अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं, सो निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो भी हमें यही नजर आएगा। अगर हम डे वाइज के बेसिस पे देखते हैं तो यहाँ पे जो 22,000 22,450 458 के आसपास जो सपोर्ट है, जो 50% लेवल है, वहां पे रिसेंटली निफ्टी ने भी फ्राइडे को लो किया है और वहां पे स्टेबल मोमेंटम रहा है। सो एक्सपेक्टेड है कि करंट लेवल से निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव नोट आएगी। सो हमने जो आपको रजिस्टेंस और सपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स जो बताया है, वो लेवल से आपको प्लानिंग करना है मंडे के लिए। अब हम बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम थोड़ा लेवल्स के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, जो कि अगर आप बैंक निफ्टी का देखते हो तो फ्राइडे का क्लोजिंग है 48,983, जो कि जो मंडे का 50% लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। मतलब लगभग ये 48,991 का हमारे पास लेवल है उसके आसपास। तो शायद मंडे को बैंक निफ्टी में भी हमें तेजी एक्सपेक्टेड है। हमने ये हमारे थर्सडे के केके सीरीज में भी कहा था कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है, और उसी तरह मोमेंटम भी हो गई है। बट हमें मंडे को भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रही है। बैंक निफ्टी करंट लेवल से अगर फ्लैट ओपन होके थोड़ा शायद नीचे आएगी, जो कि 48,845 का बैंक निफ्टी को सपोर्ट है, जो कि 50% लेवल का है। सो हमें लग रहा है कि मैक्सिमम 48,845 और 48,780 आके बैंक निफ्टी अगर रिवर्सल आएगी, अगर करेक्शन आता है करंट लेवल से तो की बात है। अदरवाइज हमें करंट लेवल से भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रही है। अगर 49,122 क्रॉस होता है तो हमें 49,252, 49,333, 49,398, 49,463, 49,675 ये लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं मंडे के दिन। अगर करंट लेवल से ऊपर जाता है तो कंटिन्यू बैंक निफ्टी पॉजिटिव जाएगी, लगभग 400 या 500 पॉइंट। अगर करंट लेवल से मतलब फ्राइडे के क्लोजिंग से थोड़ा करेक्शन आता है तो बैंक निफ्टी को 48,845 और 48,780 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओनली बिलो 48,569 के नीचे बैंक निफ्टी वीक है, जो कि फ्राइडे का लो है। सो 48,569 अगर क्रॉस होता है तो ही बैंक निफ्टी नीचे जाएगी, अदरवाइज बैंक निफ्टी मंडे के लिए पॉजिटिव रहेगी। सो अगर लो ब्रेक होता है तो हम डिस्कस करते हैं लेवल्स। 48,569 अगर डाउन साइड में क्रॉस होता है तो हमें 48,438, 48,357, 48,292, 48,227 और 48,016 के लेवल्स हमने देखने मिलेंगे। बट अगर फ्राइडे का लो ब्रेक हुआ तो की बात, अदरवाइज बैंक निफ्टी भी हमें पॉजिटिव लग रही है। तो जो पॉजिटिव के मोमेंटम है, जो लेवल्स है, वो हमने डिस्कस किए हैं। सो करंट लेवल से जैसे हमने कहा बैंक निफ्टी 48,983 के आसपास क्लोजिंग है, जो कि हमारे पास 48,991 का लेवल है। सो करंट लेवल से अगर करेक्शन आया तो 48,910 ये आपका पहला सपोर्ट होगा, 48,845 ये आपका दूसरा सपोर्ट होगा, 48,780 ये आपका तीसरा सपोर्ट होगा, और 48,699 ये चौथा सपोर्ट होगा।
तो शायद अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आती है तो मैक्सिमम 48,699 तक आ सकती है, वहां से हमको अगेन तेजी की ओर मोमेंटम देखने मिल सकती है। करंट लेवल से अगर ऊपर गया और आज मतलब फ्राइडे का हाई ब्रेक किया तो कंटिन्यू तेजी देखने मिलेगी लगभग 400 या 500 पॉइंट की। सो ये था हमारे लेवल्स के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन फॉर 3 जून 2024। सो अब हम हमारे फंडामेंटल न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो हमारा टेक्निकल स्टॉक है जो कि एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक हमें आने वाले सेशंस में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक करंटली 1531 के आसपास क्लोजिंग है फ्राइडे को। लगभग 1% की तेजी फ्राइडे के दिन हमें एचडीएफसी बैंक में देखने मिली है। आने वाले दिनों में अगर एचडीएफसी बैंक 1544 तो आने का चांसेस है, बट अगर 1544 क्रॉस होता है तो हमें 1571, 1585, 1605, 1643 ये लेवल्स दिखने मिलेंगे आने वाले ट्रेडिंग के सेशंस में। लगभग 1 या 1.5 महीना शायद होल्ड करना पड़ सकता है, बट एचडीएफसी बैंक करंट लेवल से हमें पॉजिटिव लग रहा है। सो करंटली 1531 पे ये स्टॉक है जो कि हम टेक्निकल बेसिस पे दे रहे हैं। हमें बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव लग रहा है, उसी की तरह हमें बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक ये स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है टेक्निकल बेसिस पे। स्टॉक को 1495 और 1484 का एक हम बोल सकते हैं कि एक करेक्शन लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक अगर 1450 का लेवल क्रॉस होता है तो स्टॉक से हमें एग्जिट करना है, बट फिलहाल हमें ये स्टॉक में तेजी लग रही है। करंट लेवल से अगर स्टॉक 1507 और 1495 के लेवल पे आता है तो भी स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग का वो लेवल है, बट हमें नहीं लग रहा है कि ज्यादा नीचे आएगा। मैक्सिमम 1495 के लेवल तक आने का चांसेस है अगर मार्केट थोड़ा करेक्शन हुआ तो। बट करंट लेवल से भी हमें एचडीएफसी बैंक में तेजी लग रही है। पहला टारगेट छोटा है जो कि 1544 का, सेकंड टारगेट है 1571, थर्ड टारगेट है 1585 और फोर्थ टारगेट है 1605। अगर 1605 भी एक्सटेंशन लेवल क्रॉस होती है तो 1643 आने वाले दिनों में एचडीएफसी बैंक दिख सकता है। सो ये था हमारा टेक्निकल स्टॉक जो कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अब हम हमारे फंडामेंटल न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम देखते हैं पिछले 8 या 10 दिन मतलब हमारे 2 दिन पहले के सीरीज में भी हमने सुजलॉन के बारे में फंडामेंटल न्यूज डिस्कस की थी। उसके पहले वाले 4 या 5 दिनों के पहले भी सीरीज में हमने सुजलॉन को जो पावर प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स मिले हैं मेगावाट्स के एनर्जी क्रिएट करने के लिए, उसके भी हमने न्यूज डिस्कस किए थे। उसी की तरह जो आज एक न्यूज है ये सुजलॉन ग्रुप को जो एक पावर सेक्टर का एक ऑर्डर मिला है। सुजलॉन ग्रुप गेट्स 82 megawatts wind energy project from Oyster Green. So as a part of the management, Suzlon will supply the wind turbines and execute the project, including erection and commissioning. The company will also undertake comprehensive operations and maintenance service past commissioning. Suzlon Group on Friday said that secure a wind energy project of about 82 megawatts from Oyster ग्रीन हाइब्रिड वन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक फंडामेंटल पॉजिटिव नोट है जो कि सुजलॉन को ऑयस्टर ग्रीन हाइब्रिड वन प्राइवेट लिमिटेड से ऑर्डर मिली है 82 मेगावाट्स की एनर्जी क्रिएट करने के लिए। सो इट विल इंस्टॉल 26 वाइंड टर्बाइन जनरेटर्स each having a rated capacity of 3.15 megawatt at Oyster Green site at Agra in Madhya Pradesh, the company said in a statement. So ये जो प्रोजेक्ट बनेगा जहां पे ये आगरा में मध्य प्रदेश में इनको ऑर्डर मिली है 82 मेगावाट्स की एनर्जी क्रिएट करने के लिए। तो ये पॉजिटिव नोट है जो कि सुजलॉन के लिए। सो इसी के साथ आज हम हमारे केकेएल सीरीज में रुकते हैं, जो कि आज हमने डिस्कस किया सुजलॉन का एक फंडामेंटल न्यूज, देन हमने एक टेक्निकल स्टॉक डिस्कस किया जो कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट्स के लेवल मंडे के लिए मतलब 3 जून 2024 के लिए हमने डिस्कस किए।
सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 3 जून 2024। आप सभी का हम धन्यवाद चाहते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने हमें मिल के जो एक हमें थैंक यू कहा है, जो कि हम लेवल्स डिस्कस करते हैं, उन लेवल के बेसिस पे आप सभी लोग जो एक ट्रेड करने के लिए ट्राई करते हो, जो हम लेवल्स देते हैं उसके बेसिस पे, और बहुत सारे जन को हम जो लेवल्स डिस्कस करते हैं उसका यूज उनके पर्सनल ट्रेडिंग में हो रहा है। तो हम आप सभी का धन्यवाद चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ईटीआई। सो दोस्तों, आने वाले दिनों में भी आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे अच्छे लेवल्स, अच्छे अच्छे फंडामेंटल न्यूज आपको आने वाले सेशंस में, आने वाले वीडियोस में देखने मिलेंगे। आप सभी को हम धन्यवाद चाहते हैं। ऐसे ही आपका प्रेम और आशीर्वाद हमें चाहिए। अभी भी आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे दिए गए जो बेल बटन है ब्लैक कलर का, उस पे आपको क्लिक करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और हमारा जो वीडियो है एवरीडे, मंडे टू थर्सडे, हमारा वीडियो एवरीडे यूट्यूब पे केकेएल सीरीज के नाम से, ईटीआई मतलब एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे केकेएल सीरीज का एक एपिसोड होता है जहां पे आपको एवरीडे इवनिंग 8 या 9 बजे हमारा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होता है। और मंडे के लिए मतलब फ्राइडे को हम अपलोड नहीं करते हैं, हम सैटरडे या संडे को मंडे के लिए वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। सो सैटरडे या संडे हम मंडे के लिए अपलोड करेंगे, जो हमारा डिस्कशन होता है लेवल्स के बारे में, वो भी हम सैटरडे या संडे इवनिंग को 8 या 9 बजे अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा जो वीडियो है वो एंड तक देखना है, क्योंकि हमारा जो डिस्कशन होता है, लेवल्स होता है, वो अगर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे, सुनोगे, तो उसके हिसाब से आप नेक्स्ट दिन के लिए प्रॉपरली प्लान आउट कर सकते हो। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।